अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके पेश खिदमत है चाहत नावल, जिसकी राइटर हैं अनाबिया ख़ान। शुरू करते हैं आज का नावल। फ़रा बेटा अब उठ भी जाओ, कब से उठा रही हूँ तुम्हें। उसकी माँ कब से उठाने की कोशिश कर रही थी, वो थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी माँ ने खिड़कियों से पर्दे हटा दिए। क्या है, वो ऊँघते हुए बोली। पूरे हफ्ते में एक दिन आता है जिसे लोग इतवार कहते हैं, आप इस दिन भी आराम नहीं करने देती। उसने माँ को प्यार से देखते हुए कहा। बेटा, इकरा कब से तुम्हारा पूछ रही थी। उफ, इकरा आई है मम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया। कब से तो जगा रही हूँ। वो जल्दी में जूती पहनकर नीचे भागी। इसकी बेस्ट फ्रेंड इकरा जो थी, हाय, उसने दूर से अपनी फ्रेंड कम बहन ज़्यादा को देखकर खुशी का इजहार करते हुए कहा। उफ इकरा, तुम अब आई कितना इंतज़ार करवाती हो। फ़रा को देखकर इकरा ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ ना, तुम भी ना संडे वाले दिन आती हो। तुझे पता है ना, मैं संडे को लेट उठती हूँ। फ़रा ने झट से जवाब दिया। और तुम जानती भी हो, मैं इस वक्त तक चैन से नहीं बैठती जब तक तुझसे अपनी कोई बात शेयर ना कर लूँ। कोई रिश्ता आया है, फ़रा ने चुपते हुए लहजे में पूछा। हाँ ना, लड़का डॉक्टर है, अम्मी अब्बू दिल से राज़ी हैं। तेरी क्या मर्ज़ी है, फ़रा ने किनखियों से इसे खोजते हुए पूछा। मेरा क्या है, जो अम्मी अब्बू का फ़ैसला। मेरे भाई के बारे में भी तो कुछ सोचो ना, फ़रा ने अपने भाई की साइड लेते हुए कहा। मुझे मोहब्बत से नफ़रत है, वो आंखें चुराते हुए बोली। तो ये भी जानती है, इकरा बोली, मेरा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और अगर मोहब्बत से तुझे नफ़रत है तो शादी क्यों कर रही हो। फ़रा ने कुछ उलझते हुए कहा। वो बेमौत मर जाएगा, फ़रा मिन्नत करते हुए लहजे में बोली। इकरा कुछ जिताती हुई नज़रों में से देखकर बोली। क्या मैंने तुम्हारे भाई से कुछ कहा है कि मुझसे मोहब्बत करे। तुम समझती नहीं हो इकरा, प्लीज़ मेरे भाई पर रहम करो। वो इसके पास बैठते हुए बोली। वक्त से पहले मत मारो। उफ, मुझे चलना चाहिए, मैं अपनी बातें करनी आती हूँ, तुम सारा मूड ख़राब कर देती हो अपने भाई का जिक्र छेड़कर। कितनी बार बोला है मत नाम लिया करो अपने भाई का। मुझे नफ़रत है तुम्हारे भाई से। मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे पास, पता नहीं क्यों चली आती हूँ फजूल में। मुझे मेरी बर्दाश्त से ज़्यादा मत आजमाया करो। इसे बड़ा गुस्सा आया, पर इसने जैसे ही कदम बढ़ाया तो फ़रा फिर बोली। याद रखना मेरे भाई को। वो इसे देखे बिना ही चली गई। मुबीन ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटों को की जायदाद तकसीम कर दी थी। एक यही घर था जिसकी इसने दो पोर्शन बनाए, बिल्कुल एक जैसे। एक पोर्शन बड़े बेटे के लिए और दूसरा पोर्शन छोटे बेटे के लिए। मुबीन मलिक की 3 औलादें थीं, 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा फ़ारूक मुबीन, दूसरा बेटा अरबाज़ मुबीन, बेटी नसरीन। बड़ा बेटा फ़ारूक, जिसकी शादी इसने अपने दोस्त की बेटी ताहिरा से की थी। दूसरा बेटा अरबाज़, इसने अपने दोस्त की बहन नौशीन से शादी की। मुबीन ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी, जो लंदन में अपने शौहर के साथ रहती है। बड़ा बेटा फ़ारूक, जिसके 3 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा रेहान, दूसरा बेटा अरसलान, तीसरा बेटा अरमुगान, एक बेटी इकरा और दूसरी बेटी लारेब। दूसरा बेटा अरबाज़ के 2 बेटे 1 बेटी। बड़ा बेटा एहसान, दूसरी बेटी फ़रा और बेटा फ़ाद। इनकी फूफो नसरीन, जिसकी कोई औलाद नहीं। घर के बीच वाली दीवार पर इन लोगों ने दरवाज़ा निकाला हुआ था। ये सब कज़न्स थे, तो एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। पर्दा भी नहीं था। फ़रा और इकरा बेस्ट फ्रेंड्स थीं। फ्रेंड्स कहना नाइंसाफ़ी होगी, ये फ्रेंड्स कम, सगी बहनें ज़्यादा लगती थीं। ये नहीं कि अब से, ये तो बचपन से ही दीवानी थी एक दूसरे की। जूँ जूँ ये दोनों बड़ी हुई, इनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। इनका कॉलेज भी एक था। जब इनके दादा जिंदा थे, इन्होंने एक ड्राइवर रखा हुआ था, जो इनकी वफ़ात के बाद भी ये सब इसको चाचा दीनू बोलते थे। अब इनकी औलाद भी इनको चाचा बोलने लगी थी। इन दोनों को कॉलेज छोड़ने की ड्यूटी चाचा दीनू की ही थी। कॉलेज छोड़ना, आना और वहाँ से घर ले आना दीनू चाचा को ड्राइवर कोई नहीं समझता था। वो इस घर का एक फ़र्द था। जितनी इज़्ज़त घर के फ़र्द को दी जाती, इससे भी ज़्यादा चाचा दीनू को दी जाती थी। इस इज़्ज़त मोहब्बत की वजह से वो आज तक यहीं पर था। हमेशा इन दोनों का साथ ऐसा होता था, वो कोई भी अपनी बात करने आती तो फ़रा अपने भाई का जिक्र छेड़ देती, जो इकरा को नागवार गुजरता। फिर वो आधी बात किए यहाँ से चली जाती। एहसान की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भाई, आप खुद क्यों नहीं बोलते। एक दिन कमरे में बातों की आवाज़ पर जब फ़रा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, तो अपने प्यारे भाई को इकरा की तस्वीर हाथों में लिए इससे बातें करते हुए देखा। नहीं, मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये खुद बोलेगी। अगर ये मेरे नसीब में हुई तो मिल जाएगी। मुझे ताया अबू से डर लगता है, इसने फ़रा पर नज़रें जमाते हुए कहा। भाई, इसमें डरने वाली क्या बात है। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं कहूँगा इसे। क्या इसे मेरी नज़रों से पता नहीं चलता, मेरी मोहब्बत का, मेरी दीवानगी का, मेरे जुनून का। अगर मैंने इसे बताया तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, और मैं अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई, ऐसा भी तो हो सकता है आप इसे बोलें, वो आपका बोलना सुनना चाहती हो। मैंने बोला था भाई, भाई, इससे आपसे नहीं, मोहब्बत से नफ़रत है। लेकिन मैं तो करता हूँ, और मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, वो मुझे मिलेगी। वो बेचारगी से बोला। इंशाअल्लाह, फ़रा ने अपने दिल में कहा।
किन ख्यालों में गुम है मेरी लाडो। एहसान ने बहन को किसी ख्यालों में गुम देखा तो इसके सर पर चित लगाते हुए कहा। एहसान और फराह को एक दूसरे से बड़ा प्यार था। फहद अभी छोटा था तो वो भी इनका भाई, प्यार तो वो भी सबसे करता था। छोटा होने की वजह से इसमें फ्रांसीसी नहीं था। वो सबसे फ्री नहीं होता था, अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वो किसी से भी ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। कुछ नहीं भाई, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। फराह ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरे बारे में इतना ना सोचा करो, घुल जाओगी। ये लेकिन क्या ये लक्स साबन है जो घुल जाएगी? इकरा ने आकर इन दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि वो फराह से लड़कर गई थी। अरे तुम फराह खड़ी होगी वहाँ, मैं नहीं आ सकती? जम आओ बेटा। फराह की अम्मी ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, चाची मैं किसी को मनाने आई हूँ। किसको? मेरी बच्ची से भला कौन नाराज़ हो सकता है? वो अपने जूतों से अपने खूबसूरत पाँव को आज़ाद करते हुए बोली। चाची है कोई चुड़ैल? वो किन अखियों से फराह को देखते हुए बोली। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ तुमसे। चाची इससे पूछो क्या ये चुड़ैल है? इसकी इस बात पर फराह ने अपने ज़ुबान दांतों तले दबा ली और घूरने लगी। बाकी तीनों कहकर लगाकर हंस पड़े। इकरा भागी। फराह इसको मारने के लिए इसके पीछे भागी। एहसान ठंडी सांस लेकर रह गया। एहसान नमाज से फारग हुआ तो फराह के पास चला आया। फराह पहले ही अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। खैरियत? तुम मेरा पहले से इंतज़ार कर रही थी? हाँ भाई, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ये तो आप आ गए हैं, अगर आप नहीं आते तो मैं आपके पास आ जाती। हाँ बोलो, एहसान ने बहन को देखकर कहा। इधर आए, मेरे पास बैठे। फराह ने बेड की तरफ इशारा किया। वो खामोशी से बैठ गया और सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। भाई आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी के बारे में वो अचानक इस बात का मकसद नहीं समझा। हाँ भाई, अम्मी अबू अब आपके फ़र्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। फराह मुसलसल एहसान के चेहरे का उतार चढ़ाव देख रही थी। फराह तुम सब जानती हो मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन कब तक? वो चिढ़ते हुए बोली। जब तक इकरा मान नहीं जाती। भाई इसे इसके हाल पर छोड़ दो। एक बात सच सच बताओगे? इसने अपने भाई का चेहरा अपनी तरफ किया। मैंने तुमसे पहले कभी झूठ बोला है? नहीं, पहले तो कभी नहीं बोला, अब लगता है झूठ बोलोगे। उसने बेचारगी से देखते हुए कहा। तुमको ऐसा क्यों लगता है मैं झूठ बोलूँगा? पता नहीं भाई, वो ठंडी सांस लेकर बोली। फराह आज क्या हुआ है जो तुम इस कदर परेशान हो? आज बाबा आए थे, तुम्हारे लिए बोल रहे थे मैं तुमसे बात करूँ, फिर बोले तुम्हारी हर बात सुनता, तुम्हारे बहुत करीब है। इससे पूछो या अपनी पसंद बताए या जहाँ हम चाहते हैं वहाँ शादी कर ले। वो कुछ उलझते हुए बाबा को बोला। बाबा को इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ठीक है भाई, मैं आपका ये पैगाम बाबा तक पहुँचा दूँगी, आगे आप जाने या फिर बाबा। उसने खाली नज़रों से बहन को देखा। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम मेरा साथ देने की बजाय बाबा का साथ दे रही हो। तुम मेरी मोहब्बत की गवाह भी हो। मैंने हर लम्हा सोचा है, चाहा है, मैं इसे कैसे किसी और की जगह दे दूं। बस कर दो भाई, आप क्यों शराब के पीछे भाग रहे हो? आप जानते भी हो इस लड़की के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी आप भागे तो ये आपकी कम अकली है। वो बहुत मगरूर है, वो आपकी कदर नहीं करती, तो आप भी छोड़ दें। वो अब कदर नहीं करती, मेरे मरने के बाद ज़रूर करेगी। उफ़ अल्लाह, ना करें भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? फराह ने उठकर भाई को गले लगाते हुए कहा। मैं क्या करूं? अब से मुझ पर मेरी मोहब्बत पर एतबार आ जाए। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर फराह के बालों में कहीं गुम हो गया। भाई क्या मर्द भी कभी रोए हैं? उसने हैरान होते हुए कहा। क्यों, क्या मर्दों के दिल में दिल नहीं होता? क्या पत्थर होता है? एहसान ने खाली नज़रों से अपनी बहन को देखा। फराह को इसकी वीरान आंखों से खौफ आने लगा। भाई खुद को संभालो, मैं आज बात करूंगी इकरा से। इसने अपने भाई को समझते हुए कहा। खबरदार जो इससे कोई भीख मांगी तो। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है, अगर मेरे रब ने इसे मेरा नहीं भी लिखा तो मेरी दीवानगी को देकर इसे मेरा लिख देगा। उसने इतने मान से कहा कि इससे अपने भाई पर बड़ा प्यार आया। उसने उठकर इसे गले लगा लिया और बोली, इंशाअल्लाह मेरे भाई। फराह ने एहसान का पैगाम अपने बाबा को दे दिया। आखिर ये चाहता क्या है? मुझे और बच्चों के फ़र्ज से भी सबकदोश होना है या नहीं? अरबाज को अपने चहेते सपूत पर आज हद से भी ज़्यादा गुस्सा आया था। नौशीन आप इससे पूछें ये आखिर चाहता क्या है? पढ़ाई इसने मुकम्मल कर ली है, माशाल्लाह से बरसरे रोज़गार है। आप गुस्सा न करें, मैं आज खुद पूछूंगी। नौशीन ने अपने शौहर को इतने गुस्सा में कभी नहीं देखा था। कुछ ही देर बाद एहसान घर आया, सीधा अपने कमरे में चला आया। फराह खिड़की से अंदर इसे आते देख चुकी थी। वो भी अपने भाई के कमरे में चली आई। इसका भाई शायद बाथरूम में था। पानी के गिरने की आवाज़ इसे सुनाई दी। वो बोर होती रही। इसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। ये इसके भाई की डायरी थी। वो हर बात डायरी पर लिखता था। इसने डायरी खोली, पहले ही सफ़ा पर गज़ल लिखी गई थी। जब शाम के साए ढलते हैं, कुछ पंछी कितार में उड़ते हैं, कुछ रास्ता कठिन हो वैसे भी, कुछ दूर उफ़क़ पर मंजिल हो, एक पंछी घायल हो जाए और बेदम होकर गिर जाए, तो रिश्ते नाते प्यार सभी
اب اس کی خاطر رکتے ہیں، اس دنیا کی ہے ریت یہی، جب ساتھ چلو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ فرح کی آنکھ سے آنسو نکلا، پینسل کی روشنائی کو مدھم کر گیا۔ اس نے دوسرا صفحہ پلٹا، بڑا سا لفظ لکھا تھا، میری ناکام محبت۔ اسے وحشت ہونے لگی تھی اس ڈائری سے، اس کمرے سے، اسے اپنے آپ سے، اس کی کزن اقرا سے۔ اسے وہی ڈائری چھوڑ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ خود کلامی میں بولی، جس سے پیار ہو وہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ، تو تو جانتا ہے میرے بھائی کی محبت، تجھے تو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ میں ایک انسان ہو کر اپنے بھائی کی محبت میں تڑپ رہی ہوں۔ تو تو رب ہے، تیرے اختیار میں تو سب کچھ ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے۔ تو میرے بھائی کی زندگی میں خوشیاں لکھ دے، میری خوشیاں بھی میرے بھائی کے مقدر میں لکھ دے۔ اس کی آواز سن کر اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی۔ اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھ کر وہ بوکھلا گئی۔ فرح میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ بول دیا ہے؟ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو میری جان رو کیوں رہی ہو؟ ماں نے فرح کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں۔ مما، اپنے بھائی کے لیے رو رہی ہوں۔ کیا مطلب میری جان؟ فرح نے رو کر سب کچھ بتا دیا۔ مما، آپ وعدہ کریں بھائی کو نہیں بتائیں گی نا؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو سعدیہ کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ سعدیہ نوشین کے بھائی کی بیٹی تھی، شروع سے ہی نوشین کی یہی خواہش تھی اسے بہو بنانے کی۔ ماں، بھائی تو بہت پیار کرتے ہیں اقرا سے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اچھا، تم رونا تو بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ فرح کو تسلی دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بھائی کو زبان دے چکی ہوں، وہ اپنے ماتھے کو سہلاتے ہوئے بولی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، وہ خود کلامی میں بولی۔ چلو، آج میں خود بات کروں گی۔ وہ یہی سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ احسان جب گھر آیا اور آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا، ماں کو اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کچھ حیران و پریشان ہوا۔ مما، آپ؟ وہ اتنا ہی بول سکا۔ کیوں، میں اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ ماں کچھ تعجب سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں مما، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنی تھی۔ جی بولے مما؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا، کل تمہارے بابا بڑے غصے میں ہیں، وہ آپ کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ فرح نے آ کر بتایا ہے آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے، تو مجبوراً مجھے آپ سے بات کرنی پڑی۔ بیٹا، میں وجہ جاننا چاہتی ہوں، کیوں آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے؟ ماں کی بات سن کر احسان تھوڑا شرمندہ سا ہوا۔ سوری مما، میری وجہ سے آپ سب ہرٹ ہو رہے ہیں۔ کیا کروں، میرا دل میرا ساتھ نہیں دیتا۔ مما، میں نے بچپن سے ایک ہی خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر کیوں سب الٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ماں نہ سمجھی سے پہلے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ میں کچھ سمجھی نہیں، تم کھل کر بولو، کون سا خواب، کون سی تعبیر؟ وہ اسی لمحے احسان نے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا، ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماں سنتے ہی، بیٹا، ایک خواب میں نے بھی تمہارے حوالے سے دیکھا تھا۔ وہ سوالیہ انداز سے ماں کو دیکھنے لگا، بولا کچھ نہیں، میں سعدیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ میں نے اس حوالے سے بھائی سے بات بھی کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ پہلے تم پڑھائی مکمل کرو، برسرے روزگار بھی ہو جاؤ تو بات آگے بڑھے گی۔ اب ماشاءاللہ تم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اچھی جاب بھی کرتے ہو، تو میرا ارادہ یہی تھا 1-2 دن تک جانے کا بھائی کے پاس۔ فرمانبردار بیٹوں کی طرح پہلے ماں کی بات سنتا رہا۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو بولا، مما مجھے نہیں پتا آپ نے یہ خواب کب دیکھا، پر میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ خواب دیکھا ہے۔ میں اب کیسے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ دوں؟ وہ بیچارگی سے بولا۔ مما، آپ میری مدد کریں، ماں باپ کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، آپ کو اس پیار کا واسطہ کی مدد کریں۔ اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تم یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ماں نے بنا دیکھے سے کہا، لیکن کیوں مما، میں زبان دے چکی ہوں، میں بھی تو خواب دیکھ چکا ہوں، خواب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں مما، میں وہ آنکھیں ہی نوچ لوں گا، وہ رونے والے انداز میں بولا۔ ایک پل کے لیے ماں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی، دوسرے پل اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں ابھی جا رہی ہوں، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو اتنا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ بڑا افسردہ ہوا ماں کی باتیں سن کر۔ فرح کے پاس جب آیا، فرح موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بنا آواز کے صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ باتوں میں اتنا مگن تھی کہ بھائی کو بھی نہ دیکھ سکی۔ جیسے ہی نگاہ صوفے پر سوئے ہوئے بھائی پر پڑی، وہ دنگ رہ گئی۔ میں بعد میں